क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म नाम की किताब में क्या लिखते हैं? वो कहते हैं ये जो हमारा संविधान है, दरअसल ये संविधान जो है ये ठीक नहीं है। कि यहाँ पर किस तरह से संविधान में कई बार जब लगा कि संशोधन, अब तक 106 बार संशोधन हो चुका है। तो अगर ये दीनदयाल उपाध्याय अगर उनके आइकॉन है तो फिर इसको डिसोन करिए ना इस किताब को। वो किताब, तो इस तरह की बातें रोज एक किताब लेकर आते हैं और रोज कहते हैं बीजेपी इसको डिसोन करे। आप विश्लेषक की भूमिका में हैं, पार्टी है या पत्रकार है, वो जरा तय कर लीजिए आप। चित्रा जी इनसे कहिए ये माफी मांगे। आशुतोष जी जरा उस दिन को याद कीजिए, कांशीराम ने आपको अच्छी तरह से समझाया था। मैं क्यों नहीं ये बात हो पा रही है? इसलिए नहीं ये बात हो रही क्योंकि मैं एक किताब आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जिसका नाम है एकात्म मानववाद, और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म नाम की किताब दीनदयाल उपाध्याय ने लिखी है। और दीनदयाल उपाध्याय अपनी इस किताब, और ये दीनदयाल उपाध्याय वो हैं जो नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धेय हैं। भारतीय जनता पार्टी जिनको जो है अपना सबसे बड़ा आइकॉन मानती है, और वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म नाम की इस किताब में क्या लिखते हैं? वो कहते हैं ये जो हमारा संविधान है, दरअसल ये संविधान जो है ये ठीक नहीं है, इसको बदलने की जरूरत है। तो ये तो किताब में वो लिख रहे हैं। हाँ। और जब तो वो किताब में लिख रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने शहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अभी जो शहजाद बता रहे थे अपनी किताब में लिखते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब दीनदयाल उपाध्याय जी की किताब का हवाला देने की क्या जरूरत है? उधर शहजाद पूनावाला ने वो आंकड़े मेरे पास भी हैं कि यहाँ पर किस तरह से संविधान में कई बार जब लगा कि संशोधन, अब तक 106 बार संशोधन हो चुका है। तो जब जरूरत पड़ी है संशोधन तो हुआ है ना आशुतोष जी। तो बार बार ये कहना कि नहीं बीजेपी ही ऐसे करेगी, 400 आ गई तो ऐसा हो जाएगा, समय समय पर जिस को जरूरत पड़ी है उन्होंने प्रधानमंत्री या उन्होंने सरकार ने संशोधन किया है आशुतोष जी। तो इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताया जा रहा है? क्या बदल जाएगा देश में? बढ़ाने चढ़ाने की बात ही नहीं है ये। हाँ। तो संविधान में संशोधन करना एक अलग चीज है, संविधान में को बदलना एक अलग चीज है। कोई सेंस है इस बात की? मैं पढ़ देता हूं। इतना होने पर भी हमने अपने संविधान को संघात्मक बनाया, जैसे इसका मतलब हमने फेडरल बनाया है। हाँ। जो बात व्यवहार में रखी वो तो अमान्य कर रही है। हाँ। संघात्मक प्रणाली में इकाइयों की निजी सत्ता और प्रभुता होती है, वो एक समझौते के अनुसार तो वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस देश को संघीय ढांचा चाहिए नहीं। प्रधानमंत्री जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। हाँ। दीनदयाल उपाध्याय जी कुछ और बात करते हैं। हाँ। तो भाई जब पार्टी दो मुंह में बात कर रही हो, हाँ। उनके सबसे बड़े आइकॉन संविधान को ही नहीं मानते हैं, हाँ। संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो फिर ये सवाल तो उठेगा कि नहीं उठेगा? दीनदयाल उपाध्याय को डिसोन करते हैं और वो उनकी बातों से पूरी तरीके से सहमत नहीं है। ठीक है, बोलिए। 1984 में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को अपनी पार्टी का विचारधारा बना है। ठीक है, तो लोग तो सवाल करेंगे। हाँ। उन्होंने कुछ नाम गिनवाए। अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर पार्टी ने अधिकृत रूप से खंडन करते हुए कहा कि ये हमारा पार्टी का स्टैंड नहीं है, और बाकी के दो नेताओं को भी मैं जोड़ देता हूं। परंतु आशुतोष जी मैं पूछना चाहता हूं, आज तो एक सिटिंग सांसद है कांग्रेस पार्टी के डी सुरेश, जो कहते हैं कि साउथ को आजाद हो जाना चाहिए। इस पर कार्रवाई छोड़ो, इसको जस्टिफाई किया कांग्रेस पार्टी ने, इस पर आप नहीं बोल पाए। हो सकता है आपकी कमी रह गई हो। इसके अलावा आज जो अंबेडकर जी की आपने बात की, तो अंबेडकर जी को जीते जी 2 चुनाव किसने हरवाया? भारत रत्न से 40 वर्षों तक किसने अलग रखा, उनको भारत रत्न नहीं दिया। और जो उनकी मूल 2 भावना थी कि 370 नहीं होना चाहिए, इसको तो बैकडोर से लाया गया अंबेडकर जी के को विश्वास में लिए बगैर। उस 370 को जब टेम्परेरी कहा गया और जब उसको हटाया गया, तो किसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है 370 वापस लागू करेंगे? और जब सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक व्यवस्था के तहत 3 तलाक को खत्म किया है, तो किसने लिखा है कि पर्सनल लॉ को तरजीह देते हुए इस प्रकार के एंटी महिला कानूनों को फिर से हम लाने का प्रयास करेंगे? तो मुझे बता दीजिए कि ये जो आपने अभी 2 नेताओं के नाम ले लिए, मैंने तो उस पर स्टैंड भी बता दिया, पर जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है, अब उस पर जरा बताइए कि 356 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 90 से अधिक बार किसने किया है? क्योंकि आपने इतिहास की डिबेट छेड़ी है, तो बताइए। सबसे पहले नंबूदरी पाद की सरकार को, जो पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी, उसको डिसमिस करने का महापाप किसने किया है केरल में? एक बार यह भी बता दीजिए कि इमरजेंसी लागू करके सारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म करना और कमिटेड जुडिशरी करने का काम किसने किया है आशुतोष जी? बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं। इसमें यह लिखा, दीनदयाल उपाध्याय लिखते हैं कि इस विचार से संविधान भारत के प्रांत की एकता को मूलभूत मानता और केंद्र को राज्यों का समूह मात्र या सत्य के विपरीत है।
भारत की एकता और अखंडता की धारणा का विरोधी है। इसका मतलब जो भारत का संविधान है वो भारत की एकता और अखंडता की भावना के विपरीत है। ये दीनदयाल उपाध्याय कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। और आगे क्या कहता है, हमारा संविधान संघात्मक ना होकर एकात्मक होना चाहिए। यानी उनके कहने का मतलब यह कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर ये नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पूरे देश भर के अंदर एक सरकार होनी चाहिए, बाकी सरकार नहीं होनी चाहिए। तो अगर नरेंद्र मोदी जी इस बात को, अगर ये दीनदयाल उपाध्याय अगर उनके आइकॉन हैं, तो फिर इसको डिसोन करिए ना, इस किताब को। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए आप। सर, ये मैं तो स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, 1965 को मुंबई में दिए गए 4 व्याख्यानों में से एक एकात्म मानववाद तब की किताब को लेकर आज पिछले 2 चुनाव में आपने देखा है क्या रिजल्ट रहा है। मैं कह रहा हूं, और अभी मौजूदा वक्त में कि नहीं एकात्म मानववाद को आप डिसोन कीजिए, बोलिए ये किताब पूरी तरह से कौन मानेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी इस बात को साबित करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री की संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा, तो फिर उन्हें अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और गोलवलकर और ये जो दीनदयाल उपाध्याय की किताबों को डिसोन करना चाहिए, कहना चाहिए इसमें जो चीजें लिखी हुई गई है उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और वो कसम खा के कहती है कि बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को वो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपने भी आरएसएस को लेकर किताब लिखी आशुतोष जी, मैंने पढ़ी हुई है वो किताब। हाँ, तो इस तरह की बातें रोज एक किताब लेकर आप आते हैं और रोज कहते हैं बीजेपी इसको डिसोन करे। आशुतोष जी को आम आदमी पार्टी ने एक समय पर डिसोन कर दिया, पर आज भी आशुतोष जी आम आदमी पार्टी को डिसोन नहीं करते हैं और कभी कभी उनकी मोहब्बत उफान ले लेती है, तो मैं समझ सकता हूं। परंतु आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पहले तो मन बना लीजिए। ये कल वाला जो डिबेट मैंने देखा उसमें कह रहे थे ये मोदी तानाशाह है, ये आशुतोष जी कह रहे थे, या इस प्रकार का उनका इकोसिस्टम कह रहा था। आज कह रहे हैं कि मोदी जी की कोई सुनता नहीं है पार्टी में। तो आशुतोष जी, उस दिन सुधांशु जी ने 2 वाक्यों में आपके कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया, आज भी आपका कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। आप तय कर लीजिए कि आपको कौन सी साइड की बात रखनी है। हालांकि कोई भी साइड रखनी है, पर आप रखिए। और डिसोन आज तक आपने आम आदमी पार्टी को नहीं किया है, दिल में आपके है तो अच्छी बात। और आंबेडकर जी की जो मूल भावना थी कि 370 हटे और यूसीसी रहे और यूसीसी लागू हो, उसके खिलाफ वो आज भी बोलते हैं, मैनिफेस्टो में छापते हैं। उल्टा जिन्ना वाला मैनिफेस्टो प्रकाशित करते हैं, उसको भी जरा उठाकर दिखाइए। आप विश्लेषक की भूमिका में हैं, पार्टी है या पत्रकार है, वो जरा तय कर लीजिए आप। क्या बढ़िया था गुरु। वही भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाया था। जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था, बाबा साहब को लेकर गालियां दी गई हैं और जनसंघ के लोगों ने गालियां दी गई, आरएसएस के लोगों ने गालियां दी गई। चित्रा जी, एक सेकंड चलाया है। बोले चित्रा जी, इस प्रकार का झूठ प्रसारित नहीं होना चाहिए आपके चैनल पर। चित्रा जी, इनसे कहिए ये माफी मांगे। चित्रा जी, आने दीजिए मेरी बात को। सर, आप बोलने देंगे? चित्रा जी, आने दीजिए मेरी बात को। नहीं आ पा रही है, आप मुझे अवसर दीजिए। ये मैं किताब दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है चित्रा जी, ये तरीका सही नहीं है। आशुतोष जी, आप जवाब दीजिए। आशुतोष जी, मुझे बताइए ना कि 1951 से आपने कास्ट सेंसस क्यों नहीं होने दिया? वो किसने रोका? नेहरू जी ने रोका ना। अंबेडकर जी को आप इतना मानते हैं तो किसी दलित समाज के व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाने में इतने वर्ष क्यों लग गए? किसी आदिवासी समाज के व्यक्ति को पहली बार राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार को क्यों करना पड़ा? आप बना लेते ना, इतनी चिंता थी तो। ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए 50-60 वर्ष क्यों लग गए? पहली बार ओबीसी समाज से जो प्रधानमंत्री अपना पूरा टेन्योर करता है वो नरेंद्र मोदी है, इतना लंबा कालखंड क्यों बीता? तो आशुतोष जी, इसको भी जरा कोट कीजिए और कोट कीजिए कि अंबेडकर जी ने नेहरू जी के विषय में क्या लिखा है और कांग्रेस के विषय में क्या लिखा है। कांशीराम जी, जिनके पास आप गए थे कई बार रिपोर्टिंग करने के लिए, उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या लिखा है? आशुतोष जी, जरा उस दिन को याद कीजिए, कांशीराम ने आपको अच्छी तरह से समझाया था। गजब बेइज्जती है। याद ही होगा ना आपको। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज शहजाद जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, संविधान के खिलाफ। व्यक्तिगत टिप्पणी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।